करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बसपा में आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारी। आकाश आनंद फिर राष्ट्रीय संयोजक बने। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान में आकाश आनंद से मायावती ने नाराजगी जाहिर की थी और जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, लेकिन नतीजों के बाद आकाश आनंद को फिर से पार्टी की मुख्यधारा से जोड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई है और जोड़ा भी जा चुका है। बीएसपी प्रमुख ने एक बार फिर से कर दिया ऐलान। अवनीश विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे, मेरे सहयोगी अवनीश। पहले आकाश आनंद को किनारे किया और अब फिर से राष्ट्रीय संयोजक। पहले भारत 24 ने अपने दर्शकों को कल ही बताया था कि कल एक बैठक बुलाई गई, नहीं आज एक बैठक बुलाई गई है और बैठक में आकाश आनंद को भी बुलाया गया है। अब थोड़ी देर पहले जब बैठक शुरू हुई थी तब आकाश आनंद ने पैर छुए थे मायावती के। मायावती ने बकायदा उनको आशीर्वाद दिया था और उसी के बाद जो है मायावती ने इस बात का ऐलान किया कि आकाश आनंद को एक बार फिर राष्ट्रीय संयोजक यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद बहाल किया जाता है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान जब आकाश आनंद कैंपेनिंग कर रहे थे, काफी गर्मजोशी के साथ वो लगातार भाषण दे रहे थे और उनके भाषणों पर कई सारे विवाद हुआ, जिसके बाद मायावती ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटाया था। उसके बाद उनको अपरिपक्व तक करार दिया था, लेकिन एक महीने के अंदर जब परिणाम सामने आए, पार्टी का नतीजा काफी खराब रहा। पार्टी कैडर के साथ रिव्यू में लगातार इस बात की मांग होती रही कि आकाश आनंद को मौका दिया जाए। पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है। मायावती ने उनको फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का ऐलान अब से थोड़ी देर पहले जो पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी उसमें उम्मीदवार भी मौजूद थे, उस बैठक में दिया है। आपका आकलन क्या है आकाश आनंद को फिर से पार्टी में मजबूती दिलाना? हालांकि अभी चुनाव में आकाश अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पॉलिटिकली, फिर पहले फुल स्टॉप लगाना और फिर से उनको धारा प्रवाह में लाना, इसका क्या मतलब और मकसद है? देखिए, बीएसपी के पास अब कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि पिछले 3-4 चुनाव से लगातार पार्टी को नुकसान हो रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में जरूर पार्टी कुछ सीटें जीतने में कामयाब रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन था। उस गठबंधन में करीब 10 सीटें लोकसभा की वो जीत पाई थी, लेकिन इस बार फिर अकेले चुनाव लड़ने का अच्छी स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई और नतीजा ये रहा कि पार्टी 0 सीटों पर चली गई। इसी तरीके से विधानसभा में पार्टी की परफॉर्मेंस खराब है। ऐसे में जरूरी था कि 2027 से पहले यंग ब्लड को पार्टी के अंदर मौका दिया जाए, एक सेकंड लाइन पार्टी के अंदर डेवलप की जाए, क्योंकि एक बड़ी लीडरशिप पार्टी की, चाहे वो रसीदुद्दीन सिद्दीकी रहे हों, रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, जो मायावती के साथ काम करती थी, धीरे धीरे करके जैसे जैसे पार्टी सत्ता से और ताकत से दूर होती चलती गई, ऐसे वैसे पार्टी से उन्होंने किनारा कर लिया और मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी के अंदर अकेले बचे। तो कैडर जरूर उनके साथ है, वोट बैंक भी कुछ हद तक उनके साथ है, लेकिन उसको एक लीडरशिप की, एक यंग ब्लड की जरूरत है। मुझे लगता है शायद आकाश आनंद में पार्टी कैडर को ये उम्मीद दिखती है कि उनके माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा मास तक पहुंच सकते हैं और अपने वोट बैंक को जिसको कहा जाता है कंसोलिड वोट बैंक, उसको अपने साथ जोड़कर रखने में कामयाब हो सकते हैं। जी ठीक है अवनीश, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।